एक रूटीन बनानी है, टाइम ढूंढना है। आर्टिकल्स वालों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है टाइम। तो मैं हमेशा कहता हूं फाइंड योर 2 आवर्स। मैं पीआरसी से लेके सी फैप तक हर तरह के सेशन में, हर तरह के स्टूडेंट्स, इवन आई कैप, मुख्तलिफ सेशन, मेंटोरिंग सेशन, व्हाट्सएवर, मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी कोई भी गाइडेंस दी है तो मैं अपनी नजरों में अपनी जो सबसे बेस्ट गाइडेंस मानता हूं, मैं ये 2 घंटे वाली बात मानता हूं। द बेस्ट एडवाइस जो मैं किसी ट्रेनी स्टूडेंट को दे सकता हूं वो ये है। ये बात सिर्फ आर्टिकल्स वाले बच्चों की हो रही है, बाकियों के पास तो 24 घंटे का टाइम है। वो पूछे सर टाइम जाया कैसे करना है, ठीक है, तो वो उनके पास तो बहुत टाइम है। जो आर्टिकल्स में होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। तो मैं इसमें कहता हूं फाइंड योर 2 आवर्स। इससे क्या मुराद है? 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ रात की तरफ, कुछ दिन की तरफ। कुछ को दिन का वक्त बहुत अच्छा लगता है, कुछ को रात का वक्त बड़ा अच्छा लगता है। कुछ बहुत जल्दी सो जाते हैं और सुबह फजर वेले उठे हुए होते हैं। कुछ फजर के करीब जाके सोते हैं या फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं और तसल्ली से देर से उठते हैं। फर्म का प्रॉब्लम ये है कि हर क्लाइंट अलग अलग टाइम पे है। किसी क्लाइंट पे आप 10 बजे जा रहे होंगे, किसी क्लाइंट पे 9 बजे जा रहे होंगे। गवर्नमेंट क्लाइंट है तो 8 बजे भी शुरू हो जाता है। फिर डिपेंड करता है आप सीनियर है, सेमी सीनियर है, जूनियर है। जाने के टाइम का बिल्कुल कोई नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, और वापसी का भी नहीं पता। तो एक चीज तय है कि आप किसी भी एक दिन को दूसरे दिन से स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि भाई मैं इस टाइम पे पढ़ा करूंगा। कैफ का बच्चा कहता है भाई मैं शाम 5 से 7 बजे तक पढ़ लूंगा, उसे पता है कि वो टाइम हमेशा उसके कंट्रोल में है। फर्म में गए बच्चे को पता नहीं है आज के दिन की रात 11 बजे फारिग होगा या 8 बजे फारिग होगा, और किसी दिन जल्दी जा रहा होगा, किसी दिन देर से जा रहा होगा, लेकिन एट एनी गिवन टाइम ये 8 से पहले नहीं जा रहा होगा। और जो लेट सिटिंग है वो बहुत बड़ी लेट सिटिंग होगी तो वो 12 से ऊपर जाएगी। साल में कुछ बड़े मुश्किल टाइम्स भी आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स साल कंफर्टेबल होता है। मैंने आईकेएफ में एक दफा 250 बंदे सामने बैठे हुए थे ट्रेनी स्टूडेंट से, और फिर मैंने उनसे पूछा था कि बताएं रात 2 बजे वाली लेट सिटिंग पूरे 1 महीने तक कितने लोगों की हुई है साल भर में। तो 2 लोगों ने मुश्किल से हाथ खड़े किए थे। क्यों? अलग अलग टाइम्स आते हैं। कई दफा आपको बहुत बुरा क्लाइंट मिलता है तो पता लगता है 15-16 दिन आपके रात 2-2 3 बज जाते हैं। लेकिन वो जो 15-16 दिन पूरे साल में आपके 2 बजे, आप थ्रू आउट अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को बताते रहते हैं कि मैं तो रात 2 बजे तक काम कर रहा होता। और हमेशा जैसी लेट सिटिंग होती है आपको लगता है कि लेट सिटिंग की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा। मुझे एक दफा एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं जब पढ़ना चाहता हूँ लेट सिटिंग शुरू हो जाती है। मैंने कहा शायद तुम जुमला उल्टा बोल गए, जब लेट सिटिंग शुरू होती है तब तुम पढ़ना चाह रहे होते हो। प्रॉब्लम यह है कि कई दफा इतना ठंडा क्लाइंट होता है कि 4 बजे सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि उठें या थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैनेजर का चक्कर तो नहीं लग रहा। अब देखें ना, जो फर्म में मौजूद है वो रिलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कभी भी पढ़ाई जहन में नहीं आती। सीजन एक दूसरे से बांटते हैं, या वो नया सीजन आया ये यूएसबी में पकड़ो सवाब समझ के एक दूसरे को पूरा पूरा डाटा ड्राइव दे रहे होते हैं, और उसके बाद टारगेट ये होता है कि हम 3 दिन में सीजन खत्म करेंगे या 4 दिन में। उस टाइम पे नहीं याद आता कॉर्पोरेट लॉ, उस टाइम पे नहीं दिल करता रिपोर्टिंग के बारे में। और जिस दिन फर्म में मैनेजर ने कहा आज 9 बजे से ज्यादा देर तक बैठना है, कहते हैं यार इन खबीसों की वजह से मेरे पेपर पास नहीं हो रहे। यही अगर मुझे टाइम दे देते मैंने पेपर पास कर लेने थे। और ये भूल जाएंगे कि पिछले 2 महीने में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा सीजन देखने का। तो प्रॉब्लम ये है कि कसूर हमारा भी है। तो ऐसा नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त ही लेट सेटिंग कर रहे हैं। दोनों मसले हैं, लेट सेटिंग भी हो रही है और हमारे पास टाइम भी है। तो बेस्ट इज फाइंड योर 2 आवर्स। आपके 2 घंटे कहां छुपे हुए हैं? टू मी मेरे 2 घंटे रात में है। मैं जब स्टूडेंट था, हॉस्टलाइट था, तो उस टाइम पे भी मेरी क्लासेस ज्यादातर सेकंड टाइम होती थी, और जब मेरे सारे दोस्त सो जाते थे उनके सोने के बाद मैं अपने कमरे में जाता था। मेरा अपना रूममेट वो मुल्तान बोर्ड का टॉपर था, बहुत पढ़ता था, मुझे बड़ी उलझन आती थी। तो उसके साथ बैठो तो खामखा जो है ना वो हर वक्त ही टेंशन देता रहता था कि यार मैंने तो 8 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे और पढ़ूंगा, फिर खाने के बाद 1 घंटा और पढ़ूंगा। मुझे हजम ही नहीं होता था इतना ज्यादा पढ़ना। तो मैं उसके सोने के बाद जाता था। रात 12 से 3 का टाइम होता था। रात 12 बजे सारा हॉस्टल सारे लोग सो रहे होते थे, मैं 3 घंटे पढ़ता था। पूरे दिन में मिला के उतना नहीं पढ़ सकता था जितना उस टाइम पे पढ़ लेता था। आहिस्ता 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 सेकेंड टाइम की क्लासेस और रात में जागने की वजह से मेरी एक हैबिट डेवलप हो गई कि मुझे रात के वक्त में ज्यादा इफेक्टिव हो गया।
तो अभी भी मैं कई दफा रात 1 से 3 के दरमियान, आप में से अक्सर लोगों की मेल्स का जवाब रात 2:30 बजे, पौने 3 बजे आया होगा, और आपने सोचा होगा कि अच्छा सर अभी तहज्जुद के लिए उठे होंगे तो इसलिए सर ने जो है ना वो रिप्लाई किया। तो फॉर मी रात का टाइम बड़ा कमाल था। रात के टाइम पे मैं बड़ा कम कनेक्टेड होता हूँ, सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, कुछ और नहीं कर रहा, तो कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि भाई मैं वो टाइम अपने लिए गुजार सकूं। तो जो ट्रेनी स्टूडेंट है, जो रात जागने वाला ट्रेनी स्टूडेंट है, वो डिफाइन कर सकता है रात 12 से 2। रात 12 बजे सुई पे सुई चढ़े और वो जिस तरह से सरदार अचानक से जज्बाती हो जाते हैं, वो जज्बाती हो जाए और कहे बस अब मेरा पढ़ाई का टाइम है। रात 12 के बाद फेसबुक की एक्टिविटी भी मध्यम पड़ जाती है, सोशल मीडिया भी ठंडा होता है। रात 12 के बाद दोस्त इकट्ठे खाने के लिए भी नहीं हो रहे होते, और घर वाले हरा धनिया पुदीना दही लेने भी नहीं भेज रहे होते, हॉस्टल के भी मसले नहीं चल रहे होते। तो रात 12 से 3 के दरमियान कहीं ना कहीं आप अपने 2 घंटे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जिन्होंने 10 साढ़े 10 बजे क्लाइंट पे जाना होता है, वो 9 बजे से पहले सो के नहीं उठते। तो हो सकता है आप रात 2 बजे सोए, सुबह फजर के लिए उठे और फिर दोबारा सो जाए। आप कंफर्टेबली उठ के क्लाइंट पे जाके हशाश पिशाश बैठे और पूरा दिन एंजॉय करें, काम भी करें, दोस्तों के साथ मूवी देखने भी जाएं, सीजन्स पे भी डिस्कशन करें, लूडो भी खेलें, शुगल मुगल भी करें, रीलें भी देखें। क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ना तो रात के वक्त है, तो आपने डिफाइन कर लिया कि रात 12 से 2 या रात 1 से 3 ये हमेशा मेरा पढ़ाई वाला टाइम है। ये योर 2 आवर्स है, ये आपसे जिंदगी भर कोई ना छीने। जब आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो आर्टिकल्स खत्म होने के बाद भी, सीए करने के बाद भी, आप जब अपने लिए टाइम निकालेंगे कि आप रिसर्च किस वक्त करें, आप अपना डाटा पे कब काम करें, आप अपने आप को कब एजुकेट करें, आप अपनी स्किल सेट कब बेहतर करें, आप कोई फर्दर क्वालिफिकेशन हासिल करना चाहें तो कब करें, तो वो टाइम हमेशा आपके पास मौजूद होगा। आपने पूरे समाज को आदत डाल दी है कि इन 2 घंटों में मुझे तंग नहीं करना। ये हो गया मेरी तरह का खराब बच्चा। कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, वो अच्छे बच्चे वो होते हैं जो सुबह फजर पे उठ जाते हैं और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि वो रात अच्छे टाइम पे 10 बजे 9 बजे सो गए होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फर्म से आए और खाना खा के सो गए, सारे गम भुला दिए, सुबह फजर पे उठे, फजर पड़ी, उसके बाद आपके पास 2 घंटे का टाइम है। क्योंकि सुबह 7 बजे किसी ने क्लाइंट पे नहीं बुलाना, आपको 8 बजे भी नहीं बुलाना, ज्यादातर ने 9 बजे बुलाना है और कुछ जगह आपने 10 बजे जाना है। तो एट एनी गिवन टाइम आपके पास सुबह 2 घंटे मौजूद होंगे, 2 घंटे पढ़ भी सकेंगे, नाश्ता भी करेंगे, मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, इजी भी होंगे, डे स्टार्ट भी बड़ा फ्रेश होगा, और क्लाइंट पे जाते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, क्योंकि आपको पता होगा मैंने आज की पढ़ाई तो कर ली है। प्रॉब्लम क्या है, हम सारा दिन फर्म में बैठ के सोच रहे होते हैं कि ओहो पढ़ाई रहती है, और पढ़ाई करनी फिर भी नहीं होती रात सोने तक भी, और सोते वक्त भी गिल्टी फील हो रहा होता है कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की। तो व्हाई नॉट कि आप डिफाइन कर दें ये मेरे 2 वर्किंग आवर्स हैं। अगर एक ट्रेनिंग स्टूडेंट दिन के 2 घंटे इस तरह की किसी रूटीन पे पक्का हो जाए, तो आई स्ट्रांगली बिलीव उसे और किसी टाइम की जरूरत नहीं है। बस ये 2 घंटे मोबाइल लेस होने चाहिए। मोबाइल को दिन में 1.5 घंटा चार्जिंग के लिए चाहिए, ये वो वही टाइम होना चाहिए कि आप मोबाइल को ऑफ करके ना, वो चार्ज भी जल्दी होता है, बैटरी भी ज्यादा चलती है और आप भी महफूज रहते हैं। मोबाइल ऑफ करें, उसे चार्जिंग पे लगा दें और आप वो टाइम पढ़ें। तो अगर आपने एक दफा ये आदत बना ली, तो फिर आपको किसी रूटीन की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चों से हाँ जी पढ़ क्यों नहीं रहे, सर माहौल नहीं बन रहा, इरादा नहीं बन रहा, कोशिश नहीं हो रही। जब आपको पता है कि यार फजर के बाद मैं उठा हुआ हूं और मैंने फर्म का कोई काम नहीं करना, और सोशल मीडिया पे भी इस वक्त दोस्त मर चुके हुए होंगे, तो इस वक्त और क्या हो रहा होगा। लामहला किताबें खोलेंगे, कुछ उसमें टक्कर मारेंगे, पहले दिन उलझन होगी, दूसरे दिन उलझन होगी, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे, तो आपको वो 2 घंटे अपने आइडियल मिल जाएंगे जो आपके बड़े इफेक्टिव 2 घंटे, जिसमें आप जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें, ये मैं इसलिए कहता हूं कि जो ये वाली स्ट्रेटेजी है फाइंड योर 2 आवर्स, ये वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मैं हमेशा समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी गाइडेंस हो सकती है। जिन जिन बच्चों ने ये चीज अडॉप्ट की, वो मुझे 7-8 साल बाद भी मेल करके कहते हैं सर वो जो 2 आवर स्ट्रेटेजी है ना, मेरी जिंदगी इतनी स्ट्रक्चर्ड हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे दिन में जो मर्जी हैपनिंग हो, वो रात 1 से 3 के दरमियान वो टाइम मेरा अपना है, ये फॉर एग्जाम्पल सुबह फजर के बाद वाला टाइम। तो अगर एक दफा ये 2 घंटे आपको मिल गए, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन के बाद भी भाई मुझे भी, आज मैं एक फैमिली मैन हूँ, मेरे फैमिली की भी जिम्मेदारियां हैं, मैंने और घर के काम भी करने हैं, मैंने कॉलेज को भी देखना है, बट रात 1 से 3 या रात 12 से 2 ये वो टाइम है जो प्योर मेरा अपना है, जिसमें सबको पता है कि भाई ये वाले टाइम पे तो इसने कोई ना कोई अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट का काम करना होता है। अभी जैसे सस्टेनेबिलिटी की किताब की बात हुई है, लॉ की भी नई उसकी किताब है, तो अब मैंने जो किताबें लिखनी है मैं कब लिखूंगा, और अगर मैं सोचूंगा कभी मेरे पास फारिग टाइम आएगा तो मैं किताबों पे काम करूंगा, वो तो कभी भी नहीं आएगा।
तो मुझे ये पता है कि हाँ भाई मेरे पास डेली रात 2 घंटे वो टाइम जरूर अवेलेबल है जिसमें सबको पता है कि यार ये इस टाइम पे तो काम कर रहा होता है, तो वो रूटीन बन जाएगी। तो हो सकता है आप कहेंगे सर अगर रात गए तक जो है वो आप काम कर रहे हैं तो घर किस वक्त जाते हैं, तो आप फैमिली वाले परेशान नहीं होते। फैमिली वालों को भी पता है कि भाई मेरे घर आने की रूटीन लेट है, वीकेंड्स पे अच्छे टाइम से भी घर मौजूद होते हैं, कोशिश करते हैं कि वीकेंड मैक्सिमम घर गुजारे, और अगर 2 बजे 2:30 बजे फारिग होकर घर पहुंचे तो कोशिश करते हैं कि भाई फजर पढ़ के सोया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो सुबह मेरी पहली क्लास भी तकरीबन 11 साढ़े 11 होती है, और उसमें भी लेट हो जाता हूँ। आप में से कुछ ने उसके समोसे वगैरह भी खाए हुए होंगे, बोतलें जूस वगैरह इस तरह से करके। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 आवर्स वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये लाइफ भर आपके काम आ सकती है। हाँ, सिर्फ ये डिफाइन करना है कि आप इस जोन में या उस जोन में हैं। आप रात देर तक जाग सकते हैं या सुबह जल्दी उठ सकते हैं। अब ये ना कहिएगा कि सर हम सोते भी जल्दी हैं और उठते भी देर से, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आप किसी एक तरफ के होने चाहिए, या आप रात देर तक जागते हैं तो सुबह देर तक सोते रहते हैं, मेरी तरह खराब आदमी है, ठीक है, आप रात में अपने वो 2 आवर्स ढूंढ लें। और आप अगर अच्छे आदमी हैं, सुबह अच्छे टाइम पे उठ जाते हैं और फिर उठे रहते हैं, तो ठीक है, आप दिन वाली स्ट्रेटेजी वो कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल्स वालों के लिए जो तो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए बात नहीं हो रही, लेकिन स्टिल वो अपने पूरे दिन की रूटीन में से कम 2-1 घंटे ऐसे बाउंड कर सकते हैं कि ये फॉर श्योर स्टडी आवर्स है। होता ना, किसी दिन आपने 4 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 5 घंटे पढ़ लिया, कभी नहीं मूड है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। आप ये डिफाइन कर लें कि यार ये जो 2 घंटे मेरे डिफाइन हुए मैंने ये हमेशा पढ़ाई के। इंटरेस्टिंगली आप पूरे दिन में इन 2 घंटे के अलावा मुश्किल से 1-1.5 घंटा और देना पड़ेगा। जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आर्टिकल्स वालों के पास तो जितना टाइम है उसमें ये 2 घंटे हर बंदा निकाल सकता है। हर वो बंदा जो गवर्नमेंट क्लाइंट पे वो भी निकाल सकता है, जो लिस्टेड क्लाइंट पे वो भी निकाल सकता है, जो टैक्स के डिपार्टमेंट में वो भी निकाल सकता है। क्योंकि किसी एक एक्सट्रीम साइड पे आपके जरूर सेट हो जाएगा। साल में शायद 5 या 8 ऐसे दिन हो जो डिस्टर्ब हो आपकी फर्म की बहुत एबनॉर्मल रूटीन की वजह से, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ईयर आपका सॉर्टेड रहेगा। तो हम बातें करते करते इख्तिताम के करीब करीब पहुंच रहे हैं। रूटीन बनानी है, स्केड्यूल बनाना है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। आइडियली एक मैनुअल स्केड्यूल होना चाहिए। बहुत सारे लोग फर्म में जाते ही क्या करते हैं, एक्सेल के ऊपर एक बड़ा प्यारा सा टाइम टेबल बनाते हैं, रंग बिरंगे उसको लाल पीले फूल बूटे ऐड करते हैं। 3 बार जब नहीं टारगेट पूरा होता वो वाली रोज डिलीट करते हैं, नए सिरे से नए रंग भरने शुरू कर देते हैं। तो हर दिन अपने स्केड्यूल को देख के अपने आप से मुतासिर हो जाते हैं कि मैं क्या कर बैठा हूं। अच्छा स्केड्यूल होता है जो कागज पे हो, एक फिजिकल टेंजिबल कागज पे हो, जिसपे अगर आप कोई चीज क्रॉस करें तो अगले 3 दिन तक वो मुंह चढ़ाती रहे कि आपने यहाँ कुछ काटा लगाया है और कोई चीज आपने वो की। तो आइडियली आपको दिनों को प्लान करके, टॉपिक्स को प्लान करके, और आइडियली कुछ हाईलाइटर, कुछ टेक, कुछ क्रॉस, इस तरह के सिंबल्स यूज करने चाहिए। अगर आप उसे यूज करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मैनुअल स्केड्यूल बनाएं। आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जितना मर्जी आईटी यूज कर रहे हैं, उनके पास एक फिजिकल डायरी होती है और फिजिकल डायरी में चीजें लिख रहे होते हैं। क्योंकि जो फिजिकल डायरी में लिखी हुई चीजें होती हैं, हर दिन उसे देखते हैं, उसको प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली चीजें होती हैं आपके अपने हाथों में होती हैं, जब मर्जी डिलीट कर दो और पता भी नहीं लगेगा। दोबारा से इतनी खूबसूरत फाइल होगी कि आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आपने 2 महीने जाया कर दिए। वो नहीं होता कैफ का स्केड्यूल बनाते हैं 5 महीने का पढ़ने वाला स्केड्यूल, फिर 1 महीना गुजर जाता है तो फिर उसको 4 महीने पे एडजस्ट करते हैं, फिर 3 महीने पे, और पिछली फाइल ऐसे उड़ती है कि आपके सामने ऐसा होता है आपको लगता है बस यही फाइल है। ये अगर फिजिकल फाइल हो ना तो फिर हर दिन शर्मिंदगी हो रही हो कि मैंने ये चीज मिस कर दी, ये चीज मिस कर दी, ये चीज। तो आइडियल है कि आप डे वाइज, टाइम वाइज, टॉपिक वाइज एक फिजिकल स्केड्यूल बनाएं जिसको आप सामने रख के बार बार देखें, आपके दरवाजे के पीछे चिपका हुआ हो, आपकी मेज पे चिपका हुआ हो, जिसको आप देखें, मार्क करें, इसके ऊपर बाकायदा काम करें। तो इससे आपको ना हर दिन एक टारगेट मिलता रहेगा, यार ये मेरा मिसिंग है, ये टारगेट मिसिंग है, ये मिसिंग है। जब स्केड्यूल बनाए तो फिर क्या करें, फिर पढ़ना शुरू कर दें। धुआं निकला, चेक करें भाई इतना मेहनत कर रहा है, ठीक है। बस फिर जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, फिर अपने अंदर एक स्टूडेंट तारी कर लेना है, फिर नो मोबाइल, नो अदर थिंग, और ऐसे फोकस से पढ़ेंगे मजा आए। थोड़ी सी आखिरी चंद मेहनतें रह गई आपकी, आपने क्वालिफाई हो जाना है। क्वालिफाई होके कोई आप अपनी खुशी से पढ़े तो पढ़े, किसी ने जबरदस्ती आपको पढ़ने का नहीं कहना। और वो दिन सिर्फ 7 पेपर्स दूर है, और अब तो 3-3 महीने बाद की अटेम्प्ट ने तो बहुत ही इजी कर दिया है। अब नजर आ रहा है कि ये क्वालिफिकेशन सामने खड़ी हुई है। और नंबर 2, आईकेप का भी दिल है अब
पेपर पास करने का। तो आपका वो आई कैप जो कैफ में बड़ा जालिम होता था, इस वक्त उसने दरवाजे खोले हुए हैं, वो कह रहे हैं आओ मैं पास कर ही जाऊं। अब देखें ना 93% बच्चा डाटा एनालिटिक्स में पास हुआ है, फिनटेक में। तो 93% का जेन्युइन मतलब ये है कि किसी ने बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं मारा तो उन्होंने उसको पास जरूर कर दिया। और फिर फाइनल के पेपर्स में 25-25, 30-30, 35-35% पास रेशियो चली गई है। नहीं हुआ करती थी इतनी फाइनल में, क्योंकि अब आईकेप को वो बंदे ही नहीं मिल रहे जो पेपर देने आए हैं। अब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अगर कॉर्पोरेट लॉ में किसी अटेम्प्ट में कहें कि सिर्फ 11 बच्चे पास हुए हैं। अब बच्चे ही कई दफा 300 पीयर हो रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें से मरे से मरा उन्हें 150, 125 पास करना पड़ता है। ये रेशो पहुंच जाती है 40% पे। तो जितनी तेजी से फर्म का एनवायरनमेंट लोगों को एसीसीए की तरफ लगा रहा है, दूसरी तरफ लगा रहा है, लोग डिस्करेज हो रहे हैं, डी ट्रैक हो रहे हैं, उतना ही अपॉर्चुनिटी मिल गई है उन लोगों को जो बच गए हैं और डी ट्रैक नहीं हुआ और वो पेपर दे रहे हैं। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा आप अगर एसीसी करना चाह रहे हैं तो मत करें, अगर आपके फाइनेंशियल अफोर्ड करते हैं और आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करें। बट मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि अब एसीसीए से ज्यादा आसान हो गया सीए को क्वालिफाई करना, जो कि आप ही की रूटीन है, आप ही की बॉडी है, आप ही की सब्सक्रिप्शन है और आपके ही लोकल पाकिस्तानी बजट में आपको अच्छी प्रिविलेज दे देती है। एसीसी आप सिर्फ इस खौफ से करते हैं कि अगर मेरा सीए कंप्लीट ना हुआ और कल को मैंने बाहर जाना हुआ तो क्या होगा, तो इस खौफ से सीए ही कर लें। जबकि आईकेप तो दिल खोल के बैठा हुआ है, और साल 1.5 साल कोशिश करें, अगर नहीं आईकेप काबू आता और उतना ही भयानक है जितना पहले होता था तो ठीक है भाई एसीसी के पेपर दे दें, वो कौन सा भागे जा रहे हैं। लेकिन डी ट्रैक ना हो। प्रॉब्लम ये है कि एसीसी भी नहीं पास हो रहा, पैसे भी लग रहे हैं, सीए के पेपर देने भी छोड़ दिए और गलत उम्मीदों पे बैठ गए और फिर फेसबुक पे आके पाकिस्तान को गाली देनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान में तो स्कोप ही नहीं है। इस चक्कर में मत आए। यू हैव आइडियल टाइम कि आप अच्छी एज में क्वालिफाई कर सकते हैं, और अच्छी एज में क्वालिफाई करने का मतलब है पाकिस्तान भी ओपन है और पूरी दुनिया ओपन है। गिनती के चंद मुल्कों में ये डिग्री और इस तरह के मसले होते हैं, और अगर मसले हैं तो प्राइवेटली किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर फंसा दे, 2 साल बाद पेपर दे दे। को बहुत अच्छे ग्रेड्स थोड़ी चाहिए, सिर्फ एक सिंबॉलिक ग्रेजुएशन चाहिए। वापस इधर आते हैं भाई, तो बहुत धुआं निकाल चुके। एक आखिरी कंटिन्यूअस फेज है, बिल्ड योर एटीट्यूड फॉर स्टडी। ये एक ना खत्म होने वाला फेज है, यानी कि यहाँ पे हमारे स्टेप्स खत्म हो जाते हैं। अब जब स्टेप्स खत्म होते हैं तो ये बेचारे जो करम फरमा वो कॉलेज जिसने